उत्तर प्रदेश में चल रही इंटरमीडिएट परीक्षा के अंग्रेजी विषय का पेपर लीक हो गया है। बुधवार को अपराह्न 2 बजे से होने वाली इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ। करीब 1.5 घंटे पहले ही पेपर छात्रों के मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचने लगा। जांच में पाया गया कि वायरल हो रहा पेपर वही है जो कि एग्जाम के समय बच्चों को दिया जाना था। इसके बाद यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपराह्न 2 बजे से होने वाली परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था। यूपी बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में अब सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए उनसे सवाल करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पेपर लीक मामले में करारा तंज कसा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय लगातार जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण होने देना नहीं चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। चुनाव में सीएम योगी ने माफियाओं पर बुलडोजर चलवाने की बात कही थी। अखिलेश ने इसी बात को लेकर जोरदार हमला बोला है। वहीं पेपर लीक मामले में कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंटर अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होना सरकार की अक्षमता का परिचायक है। केवल चुनाव जीतने से ही सरकार नहीं चला करती है, उसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अक्षम नेतृत्व के कारण युवाओं का भविष्य खतरे में है। वहीं सीएम योगी का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही इंटर की परीक्षा लीक होने के मामले ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पेपर लीक मामले में बलिया के डीएम और एसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड करने का भी निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद इस प्रकार के कार्य में शामिल रहने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस कृत्य में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों की पहचान की जा रही है। यूपीएसटीएफ अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि 24 जिलों में इंटर अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की गई है। अन्य 51 जिलों में अपराह्न 2 बजे से परीक्षा आयोजित की गई है। हमारा नकल विहीन परीक्षा कराना एक लक्ष्य है। पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी इस परीक्षा में कड़े इंतजाम किए थे। राज्य ने सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगवाए थे, जिससे निगरानी की जा रही थी। परिषद में कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया था ताकि परीक्षा केंद्र पर चोरी और धांधली की घटनाओं को रोका जा सके। परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों और कुल 2,97,124 सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है। इन कैमरों की फीड की निगरानी राज्य स्तर और 75 जिला स्तर के केंद्रों सहित विभिन्न कमांड सेंटरों पर भी की जा रही है। यही नहीं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी नकल रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने की बात कही थी। जिन 24 जिलों में इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त की गई है, उनमें बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, महोबा, जालौन, उन्नाव, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, शामली, मथुरा, मैनपुरी, वाराणसी, आगरा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर शामिल हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही इस तरह का पेपर लीक मामला निश्चित ही सरकार पर एक धब्बा जैसा है।
विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और विधानसभा में भी इस मामले की गूंज जरूर सुनी जा सकती है। सरकार को ऐसे मामलों पर सख्ती से निपटना होगा और खासकर परीक्षाओं के लिए ठोस तैयारियां करवानी होंगी, नहीं तो सरकार जरूर विपक्ष के हाथों घेरी जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।